राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप सभी को खुश रखें, आप सभी के दुख दूर करें। आप हर दिन नियम से मेरे चैनल पर माघ मास महात्म के अध्याय सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी ने नियमित रूप से मेरे चैनल पर माघ मास महात्म के सभी अध्याय सुने। आज इस अध्याय में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म के 29वें अध्याय का। माघ महात्म अध्याय 29। महात्मा पुष्कर का पवित्र चरित्र वर्णन। जो मनुष्य इस महात्म का मन से पाठ करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, साथ ही सारे पापों का नाश होता है। कल हमने माघ महात्म के अध्याय 28 में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा वर्णित दान, भक्ति, एकादशी व्रत और माघ स्नान का फल सुना। अब आगे ब्राह्मण कन्याओं का विवरण सुन राजा दिलीप वशिष्ठ जी से बोले, हे मुने, उन ब्राह्मण कन्याओं का वृतांत सुन मुझे बहुत शांति हो रही है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर वही पूर्वव्रत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौटकर आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा दिलीप ने पूछा। हे गुरुवर, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं अब तुम्हें महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसलिए सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अपरा में हरे विष्णु, कृष्णा, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महात्मे महामते देवता का आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। यह आदेश सुनकर दूत यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने को कहा था। तुम लोगों के कितने पाप पूर्ण विचार हैं। भला सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट कर प्रेतराज यमराज ने महात्मा पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः तुम अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यम यातनाएं भोगते हैं, मैं उन सब नरकों को देखना चाहता हूँ।
यह सुनकर सूर्य कुमार यन ने महात्मा पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याध खा रहे हैं जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई कांटों के वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है, कई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते हुए देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लाछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में जल रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध दोकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया कभी। हम दूसरों की धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन पुरुषों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को कुछ तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धन के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज़ कानों में पड़ती है जब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों को तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाएगा। हे कृष्णा, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन,
यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित्त होकर वरदान द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो। तुम्हें और तुम्हारे सहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म का स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर महात्मा पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्व व्रत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे गए महात्मा पुष्कर के इस महात्म को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन भगवान के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। माघ माह महात्म अध्याय 29 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।